अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है जिसका नाम है मर्सिलेस लव। उसका आज न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लान एक्टिंग कर रही थी और वो वांग जी को अपना साथ देने के लिए बोल रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मैडम लान ने कहा, वांग जी तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती किया तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वांग जी ने कहा, मॉम इसका मतलब क्या है? सिचैना जियांग चंग भी हैरान थे। उन्होंने कहा, जियांग चंग देखो, अगर तुम इसे जेल में डालोगे तो 2 दिन बाद ये निकल ही जाएगा। उसके बाद फिर से वो ऐसा ही काम करेगा विंग से बदला लेने के लिए, या फिर से दूसरी लड़की के साथ करेगा। क्यों ना मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, उसे काम लगाओ। जियांग चंग ने कहा, कैसा आइडिया? मेरे भाई की ज़िंदगी तो बर्बादी हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? अब सबको पता चल गया, ये तो लाइव चल रहा है, सब लोग इसे फेसबुक इंस्टा हर जगह पर पोस्ट कर रहे हैं। बताइए मैं क्या करूं? उससे कहा, देखो तुम्हारे भाई की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी और मेरे बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें? ये सुनकर जियांग चंग सिचैन दोनों शौक में थे। सिचैन ने कहा, क्या 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 कहा आपने? इस मासूम को मैं इस दरिंदे के हाथ में दे दूँ? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो मॉम? उसकी मम्मी ने कहा, सिचैन देखो मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। देखो जो वांग जी ने कहा किया वो एक बहुत बड़ी गलती है, जो कि सबको पता चल गया है ना, तो विंग की इज्जत भी चली गई है। तो देखो मुझे पता है हालांकि उसने कुछ किया नहीं है, करने की कोशिश किया तो फिर होगा ना, मतलब विंग तो एक ओमेगा ही है ना। तो क्यों ना हम एक काम करें कि सबके सामने बोले कि हम विंग की शादी करवा रहे हैं वांग जी के साथ, और यहाँ तक कि हम इसे ऑनलाइन पर पोस्ट भी करेंगे तो सबको पता लग जाएगा, है ना? उसकी मॉम ने कहा, क्या कहते हो जियांग चंग बहुत देर तक सोचता है, उसके दिमाग पे काम नहीं कर रहा था। उसने कहा, मेरे भाई की इज्जत, ये सोशल मीडिया, मेरी जॉब, मेरे लोग, आसपास के लोग, अगर मैं विंग को घर पे ले गया तो विंग जीते जीते मर जाएगा। फिर मैडम लान ने और धमकाया। उसने कहा, सोचो अगर विंग ने कुछ कर लिया तो इससे अच्छा होगा कि हम शादी करवा दें, ताकि विंग भी ठीक ठाक रहे और वांग जी भी ठीक ठाक रहे, है ना? वांग जी तो पूरा ही शौक में था। क्या इस कछुए के साथ शादी? इस लल्लू के साथ? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम अब क्या कर रहे हो? मेरी बड़ी जवानी में ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। अभी शादी का ऊपर है क्या मेरा? अभी भाई का भी शादी नहीं हुआ, मुझे शादी नहीं करना है। सिचैन ने वांग जी को देखा, उसे बहुत टाइम तक सोचा। उसने कहा, अगर मैंने विंग को जाने दिया और फिर इधर जियांग चैंग तो वांग जी को नहीं छोड़ेगा, वो उसे जेल में डालेगा। हाँ बाहर में जाए वांग जी। ठीक है, वांग जी जेल में चला गया, अब विंग घर चला जाएगा। जो वीडियो पोस्ट हो चुका है वो सब लोग देख लेंगे, विंग के आसपास के लोग विंग को भला बुरा बोलेंगे। मॉम ने सही कहा, अगर विंग ने कुछ कर लिया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। नहीं, उसने विंग को देखा, उसने कहा, ये बहुत मासूम है। और ये वांग जी, नहीं, वांग जी को गलती जो किया है ना, उसको सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन विंग, उसने जियांग चंग के साथ बात किया। जियांग चंग ने कहा, आंटी एक तरफ सही बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा भाई, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। जियांग चंग की बात सुनकर जे बच्चों ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? उसने कहा, हाँ भाई मैं करता हूँ तुझ पर भरोसा, तुम मेरा दोस्त है बचपन का। उसने कहा, देखो हम सब एक साथ पढ़ाई किया है। हाँ हालांकि मैं बिज़नेस में हूँ, तुम पुलिस बन चुके हो, लेकिन बात ऐसी है कि ये बहुत कठिन समय है। वो हम डिसीज़न कैसे लेंगे? हम बड़े भाई हैं और 2 भाई हमारा। मुझे विंग के लिए फ़िक्र हो रही है, ये वांग जी के लिए फ़िक्र मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो लफंगा है एक नंबर का। वो तो कुछ दिन बाद जेल से बाहर निकल जाएगा, विंग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और शादी होने में भी प्रॉब्लम होगी। जियांग चंग ने कहा, मेरी मॉम भी यहाँ पर नहीं है। सिचैन ने कहा, देखो मेरी मॉम ने जो बात कही है ना, वो एक बात सही भी है, और वांग जी को जिम्मेदारी लेने में मुझे लगता है कि वांग जी अगर विंग के साथ बंधन में बंध गया तो शायद उसका कुछ जुगाड़ हो जाए और फिर वांग जी सुधर जाए। क्या कहते हो? सिचैन की बात सुनकर जियांग चंग ने कहा, लेकिन मुझे वांग जी अच्छा नहीं लगता, कैसे भी वांग जी अच्छा बच्चा नहीं है। मेरा भाई बहुत इनोसेंट है और उसका एक बीमारी भी है। सिचैन ने कहा,
हाँ, तुमने मुझे बताया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि वांग जी उसका ख्याल रख पाएगा? तुम मुझे देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उसने कहा हाँ, भरोसा तो है। ये सुनकर उसने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम क्या कहते हो जियांग चैंग? चैंग ने कहा हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी मैं मॉम से बात कर लूँगा। पहले विंग की ज़िंदगी मेरे लिए, वो तो जीते जी मर जाएगा, वो तो कॉलेज भी नहीं जा पाएगा, उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाएंगे। अब क्या होगा, वो बाहर भी नहीं निकल पाएगा। अब जियांग चैंग देखो, तुम समझ रहे हो ना, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। विंग नी हुसैन के पास आ गया। उसने कहा नी हुसैन का बच्चा, तूने ये क्या कर दिया? उसने कहा देखो, तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, ठीक है, तुम भूल जाओ, तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। विंग ने कहा अब क्या होगा अगर वो मान गया तो? मुझे इससे शादी नहीं करना है, ये बहुत खतरनाक है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। उसने कहा मैंने कहा ना, जियांग चैंग का नहीं मानेंगे। थोड़ी देर बाद जियांग चैंग ने कहा देखिए, जो आप बोल रहे हो वो एक तरफ से सही है, दूसरी तरफ मुझे वांग जी को जेल में डालना था, लेकिन अगर वांग जी शादी कर लेगा तो मैं उसे जेल में नहीं डालूँगा। ये सुनकर वांग जी ने अपनी मॉम को देखा। उसकी मॉम ने आंख मार दिया। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने तो, उसकी मॉम ने कहा क्या मैंने तो? उसने एक थप्पड़ मार दिया। तुझे शादी करनी पड़ेगी, वांग जी ने कहा। मॉम, उसकी मॉम ने फिर से एक आंख मार दिया। वांग जी ने अपने सिर को झुका लिया। उसके बाद उसकी मॉम ने कहा ठीक है, तो हम कल शादी करवा दें? सिचैन ने कहा हाँ, अच्छा रहेगा, तुम अपनी मॉम से ही बात कर लेना। उसने कहा हाँ ठीक है। सीन कट होती है। विंग गाड़ी में घर आ रहा था। न्यूसेन को छोड़ने के बाद वो दोनों अकेले जा रहे थे। जियांग चैंग चुप था, उसने विंग से कोई बात नहीं किया। वो लोग घर आ गए। सब लोग उन दोनों के घर के सामने खड़े थे और सब लोग विंग को देख रहे थे और उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। विंग को रोना आ रहा था। जियांग चैंग को समझ में आ गया कि विंग की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है अब। विंग रोते हुए घर के अंदर आ गया। उसने कहा गगा। जियांग चैंग ने कहा विंग, एक बात बताऊं, कि मैं तुम्हारा पराया भाई हूँ? उसने कहा नहीं गगा। उसने कहा विंग, इतना सब कुछ हो गया, उसने तुम्हें भूली किया, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, क्यों विंग? उसने कहा गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे लगा कि आप मेरी पढ़ाई रोक लोगे और फिर मेरी शादी वादी करवा दोगे। मुझे पढ़ाई करना था गगा, अब मैं क्या करूँ? सब लोग मुझे गंदी नज़र से देख रहे हैं, सब लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके भाई ने कहा मैंने मॉम को कॉल किया था, वो लोग घर आ रहे हैं, वो लोग कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। हाँ, कितने सपने सजाए थे, विंग की शादी करवाऊँगा धूमधाम से। सीजीए और तुम्हारी शादी, सीजीए का तो अभी पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, वो बस जॉब कर रही है। और उन्होंने कहा है कि जब तक तुम ठीक नहीं होते तब तक वो शादी नहीं करेंगे। और देखो क्या हो गया। फीक, तुमने क्या कर दिया मेरा भाई? वो बैठ गया नीचे। उसने कहा मेरी इज्जत सब कुछ, अब मैं क्या करूँ? विंग ने कहा गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैंने गला दबा के मुझे मार डाली है। उसे कहा नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम आसानी से किसी की बातों में आ जाते हो। क्यों विंग? खुद को स्ट्रांग बनाओ, तुम्हारे अंदर का जो इंसान है उसे बाहर निकालो। तुम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते हो, अगर वो इंसान तुम्हारे अंदर से बाहर आ गया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। विंग ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो अपनी नज़र को झुका लिया। उसने अपने भाई को हग कर लिया और फिर वो दोनों ही रो रहे थे। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम यू वहाँ पर आ चुकी थी। वो बहुत रो रही थी विंग को हग करके। सब लोग उन सबको भला बुरा बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिचैन आ गया उनको लेने के लिए। सिचैन ने उन सबको बहुत कुछ बोला जो लोग गलत बातें बोल रहे थे। आज ये विंग के साथ हुआ है, कल आपको आपके बेटे के साथ हुआ तो क्या आप लोग भी आपके बेटे को ये सब कुछ बोलोगे? उन लोगों ने कहा हमारा बेटा गंदा नहीं है। सिचैन ने कहा विंग भी गंदा नहीं है, अगर गंदा कोई है तो वो है मेरा भाई। अगर गंदी बात बोलना तो आप मुझे बोलिए, विंग को नहीं। ये सुनकर सब लोग बहुत चुप हो गए थे। उसके बाद उसने विंग को एक वेडिंग ड्रेस गिफ्ट किया। उसके बाद विंग रेडी होकर नीचे आ गया। विंग का अंदर का शर्ट जो था वो वाइट कलर का था और जो ऊपर का कोट था वो ब्लैक कलर का था। उसके हाथ में एक फूल था, फ्लावर का बुके था। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर आ गया।
वो लोग चर्च में जा रहे थे। इधर वांग जी ने अपनी मॉम से कहा, मॉम ये आपने क्या कर दिया? कल रात में मेरे भाई ने मुझे रूम में बंद कर दिया और आपने शादी करवाने के लिए बोल दिया, क्यों? उसकी मॉम ने कहा, पागल लड़का, तो मैं क्या करता? उस पुलिस के हाथ में तुम्हें देता जो तुम्हें जेल में डालते। और पता है ये मॉलेस्ट केस है और यहाँ पर ना मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ, समझे? क्योंकि प्रूफ सब लोग देंगे तुम्हें और यहाँ पर ना ओमेगा की बात ज़्यादा चलती है, तुम समझ रहे हो? उसने कहा, तो फिर क्या होता? उसने कुछ नहीं होता, बस तुम्हें 15 साल की जेल होती, 15 साल से 20 साल की, तुम सड़ते रहते जेल में। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन उस लल्लू से शादी। उसकी मॉम ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, किसने कहा कि उस लल्लू के साथ तुम्हें ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा? रहो 1-2 साल, उसके बाद कुछ झमेला वमेला करके डिवोर्स ले लेना, उसके बाद तुम शादी कर लेना किसी और से। पैसे हमारे पास बहुत सारा है और लड़कियां भी तो आ जाएगी, चिंता मत करो, बस खुद को बचाने के लिए काम करो। बाद में हम विंग के ऊपर इल्ज़ाम डाल के उसे भगा देंगे घर से और बोलेंगे कि उसकी गलती है, समझे? वांग जी ने कहा, 1-2 साल मतलब समझ रहे हो आप? उन्होंने कहा, देखो वांग जी, 1-2 साल ना 20 साल से कम है, समझ रहे हो? उससे 1-2 साल झेल लो, कम से कम 20 साल की जेल नहीं मिलेगी तुम्हें। वांग जी चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वापस से जियांग जैंग, उसकी पूरी फैमिली और विंग आ गया। विंग को देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो विंग को धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल दे। एक तो विंग को पसंद नहीं करता है, दूसरा अब उसके साथ उससे रहना पड़ेगा और शादी भी हो गई है उसके साथ। इधर वो लोग अंदर आ रहे थे। नीहू सेंग से विंग ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया नीहू सेंग? अब देखो क्या होने वाला है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। नीहू सेंग ने कहा, विंग अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या पता था कि ये केस उल्टा पड़ जाएगा, मुझे लगा कि वांग जी जेल पे चला जाएगा तो अच्छा होगा। विंग ने कहा, जेल पे नहीं, मेरे गले में आ रहा है वो, मेरे गले में आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँ बोलो? नीहू सेंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो, ठीक है? वैसे भी जेबुजुन का है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। विंग ने कहा, हाँ तुम्हारा जेबुजुन का और ये इसकी मॉम शादी के लिए उछल कूद कर रहा है। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। मैडम लान के सामने आ गई। मैडम लान ने कहा, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ वांग जी ने क्या, ये सब वांग जी की गलती है, मैं शर्मिंदा फिर हुई। मैडम यू ने कहा, नहीं आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ये गलती तो आपके बेटे ने किया है। उसने वांग जी को बहुत गुस्से में देखा। मैडम लान ने उसके सामने वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, इसको तो मारना चाहिए। मैं सही कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ना विंग को बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं विंग को राजा बना कर रखूँगा, आप चिंता मत कीजिए। जेबुजुन ने कहा, राजा बना कर रखेंगे? मुझे तो डर है कि मेरी मॉम ही ना विंग को घर से भगा दे। नहीं, मेरी मॉम अगर विंग के साथ रहेगी तो विंग कभी भी खुश नहीं रहेगा। और एक तो वांग जी तो कुछ है ही, अब मेरी मॉम अगर नहीं, इससे अच्छा होगा कि मैं वांग जी और विंग को अलग रखूँ। लेकिन हाँ, मुझे क्या करना है पता चल गया है। इधर मैडम यू ने कहा, मेरा विंग बहुत इनोसेंट है, वो बहुत शांत रहता है, वो चुपचाप रहता है। मैडम लान ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं विंग को देखकर समझ गया, वो बहुत प्यारा बच्चा है, अब चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। उसकी मॉम ने कहा, विंग को बचपन से मैंने ही पाला है, विंग मेरी बहन का बेटा है, मेरी बहन और मैं, हमारी शादी हुई थी और पता है विंग का फादर और मेरा हस्बैंड वो दोनों दोस्त थे, हमारी लव मैरिज थी और विंग की मॉम डैड भाग कर शादी किए थे। तो मेरे डैड को ये मंजूर नहीं थी क्योंकि विंग का फादर का जो मतलब फादर था वो बहुत ज़्यादा रिच थे, तो वो लोग शादी के लिए नहीं मान रहे थे। तो वी चांगसे ने मेरी बहन को लेकर भाग गया था। मेरा फादर तो ये एक्सेप्ट कर चुका था लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। बाद में बेबी को बर्थ देते हुए उसकी मौत हो गई। फिर मैंने विंग को अपनी गोद में ले लिया था। वी चांगसे विंग को अच्छे से रख रहा था लेकिन बाद में एक एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई और विंग अकेला रह गया हमारे साथ। उसके बाद विंग ने बहुत कुछ झेला है। मैंने विंग को बड़ा किया है। विंग के पास तभी जेबुजुन ने कहा, आंटी अब शांत हो जाइए, हम विंग को तकलीफ़ पाने नहीं देंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग को खुश रखूँगा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना। उससे कहा, हाँ मुझे पता है
मेरे चैंग के दोस्त हो, तुम हमारे घर बहुत बार आ चुके हो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपने आंसू को पोंछ लिया। विंग और वांग जी स्टेज पर थे और दोनों ही बहुत गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। विंग ने कहा, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो ये मुझे मार डालेगा। वांग जी ने कहा, एक बार मेरे घर चल, उसके बाद दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। इधर वांग जी के साथ विंग की शादी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग बाउल्स लेते हैं। उसके बाद वांग जी ने विंग को रिंग पहनाया। विंग का हाथ कांप रहे थे। वांग जी ने अपने हाथों को बढ़ा दिया। उसके बाद विंग ने भी उसे अपना रिंग पहना दिया। वांग जी ने उसके रिंग को देखा। उसके बाद उसने विंग को देखा। सब लोगों ने कहा, किस करो किस करो। ये सुनकर वांग जी ने सबको देखा। उसके बाद विंग को देखा। विंग को घबराहट सी हो रही थी। वांग जी ने विंग की कमर को अपने नाखूनों से पकड़ा। विंग कोट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वह अंदर तक उसके नाखूनों को फील कर पा रहा था, क्योंकि उसने बहुत टाइटली उसे पकड़ा था। विंग की कमर में दर्द होने लगा। वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी निक को भी अपने नाखूनों से पकड़ा और फिर उसके लिप्स के ऊपर बहुत ज़ोर से बाइट कर दिया और फिर उसने उसे हग कर लिया। उसे कान में कहा, ये बस ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। तुम्हारी लाइफ को अगर हिल नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम लान वांग जी नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। अब दिखाता हूँ ज़बरदस्ती क्या होती है। विंग ने कहा कि क्या? वांग जी से अलग हो गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं सबके पास से प्रॉमिस लेता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये देखकर सब लोग हैरान थे। सिचैन खुद हैरान थे। जियांग चैंग तो थोड़ा सा मतलब शौक में था, लेकिन वो खुश था कि फाइनली वांग जी ने विंग को सॉरी बोला। उसे कहा, मैं उस दिन नशे में था, इसीलिए मुझे कुछ होश नहीं था। मैं बस तुमसे बात करने के लिए वहाँ पर बुलाया था तुम्हें, लेकिन अचानक मुझे अजीब सा लगा तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। सिचैन ने कहा, क्या वो नशे में था? इधर जियांग चैंग ने कहा, ये सब क्या बोल रहा है वो? उसे कहा, मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। मैडम लान ने कहा, जो मैंने सिखाया मेरा बेटा वही बोल रहा है। गुड। उसके बाद वांग जी ने विंग को फिर से हक कर लिया। उससे कहा, मेरे घर चलो, उसके बाद मैं अपना प्रॉमिस को कितने अच्छे से निभाता हूँ, मैं तो उसका प्रूफ भी तुम्हें दे दूँगा विंग। विंग ने कहा, क्या? वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है बहुत टाइटली, इतना टाइटली कि विंग की उंगली टूट जाने वाली थी। विंग को बहुत दर्द हुआ, लेकिन विंग ने कोई आवाज़ नहीं किया। वांग जी ने कहा, अब तुम मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए जो मैं कर रहा हूँ वो चुपचाप सहन करो, और अगर तुमने कुछ किया तो फिर तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है। उसने जोर से बोला। सब लोगों ने विंग को देखा। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें कहीं लग गया? कहाँ लगा विंग, मुझे बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? देखो विंग, मुझे बताओ, तुम अब मुझे सब कुछ बोल सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाथ में लग रहा है? हाथ में कहाँ लग रहा है विंग? उसने विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, इस हाथ में दर्द हो रहा है क्या? हाथ में दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है विंग? उसने फिर से उसके हाथ को दबाया। जे बच्चन वहाँ पर आ गया। उसने कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने उसके हाथ को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, पता नहीं लगा, उसके हाथ में दर्द हो रहा है। उसने कहा, दिखाओ मुझे उसका हाथ। विंग ने अपने हाथ को दिखाया। उसके पास से उसके फिंगर के निशान मिले। उसने वांग जी को देखा बहुत ही गुस्से में। वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत करो विंग, मैं घर में जाकर यहाँ पर बर्फ़ लगा दूँगा, ठीक है? विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी एक ईवल सी स्माइल के साथ विंग को देख रहा था। विंग ने कुछ नहीं कहा, अपने हाथ को छुड़ा लिया। जेबुचन समझ गया कि ये वांग जी का काम है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर जियांग चैंग भी है। उसके बाद चाय पार्टी होती है और फिर सब लोग डिनर करते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद सब लोग बाहर आ गए थे चर्च से। चर्च के साइड में सब लोग डिनर कर रहे थे। वहाँ पर उन लोगों ने डिनर का आयोजन किया था, जहाँ पर गेस्ट आए थे बहुत सारे। सब लोग घर जा रहे थे, गेस्ट भी घर जा रहे थे उन दोनों को गुड बाय बोलकर। उसके बाद मैडम यू ने कहा, विंग ने कहा, मॉम। उसने उसे हग कर लिया। मैडम यू ने कहा, भले ही मैं तुम्हारा अपना मॉम नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी अपना बेटा ना माना है। हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम बस मुझे एक बार कॉल करना। तुम याद रखना कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में है, ठीक है, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। उससे कहा, मॉम
मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आप मुझसे मिलने आओगे ना? मैडम लान ने कहा, अरे विंग बेटा तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हारी ये मॉम है तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ क्या? देखो मुझे मॉम बोलो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना। उसने विंग को पकड़ा अच्छे से। उसने मैडम यू से कहा, देखिए मैडम यू, आप चिंता मत कीजिए, जैसे आप विंग की मॉम हो मैं भी वांग जी का मॉम हूँ, और वांग जी का ओमेगा हस्बैंड आई मीन ओमेगा वाइफ वो भी तो मेरी ही बेटा है ना। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके ओमेगा सन को मैं भी अपने ओमेगा सन की तरह रखूँगा। मेरे पास कोई ओमेगा नहीं है, ये मेरा खुद का ओमेगा बेटा बनेगा। मैडम यू ने कहा, आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप इसका ध्यान रखना, ये बहुत मासूम है, इसे कुछ भी नहीं पता है, आप इसे सब कुछ सिखा लेना। उसने कहा, अरे नहीं, मैं जब आई थी तब मैं भी तो कुछ सीख कर नहीं था, मेरी सासू माँ ने सब कुछ मुझे सिखाया, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो ऐसा नहीं करूँगा, मतलब मैं सासू माँ हूँ लेकिन गंदा नहीं हूँ, अच्छी हूँ। अब मुझे गलत मत समझिए। और वैसे भी रही बात विंग की, मैं सब कुछ समझा लूँगा विंग को। मैडम यू ने कहा, अगर विंग ने कुछ गलती किया तो उसे माफ़ कर देना। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है विंग बेटा चलो। उसके बाद उन्होंने विंग को गाड़ी में बैठा लिया जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी और विंग एक ही सीट पर बैठे हुए थे, पीछे के साइड में, सामने के साइड में से चैन बैठा हुआ था। उसके बाद गाड़ी को छोड़ दिया। मैडम लान कुरैन सब लोग एक ही गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद वो लोग निकल गए वहाँ से। जियांग चैंग ने कहा, मॉम। उसकी मॉम ने कहा, जियांग चैंग। उसने उसकी मॉम को हक कर लिया। उसने कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, अगर उनको कुछ हुआ ना तो मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, और चैन भी तो वहीं पर ही है ना, वो उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो विंग को कुछ नहीं होने देंगे। इधर गाड़ी में वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। उसने विंग को देखा बहुत ही गुस्से में। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी उससे गुस्से में घूर रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। उसे बहुत डर लगा कि कहीं वांग जी से हार तो नहीं करने वाला है। चैन ने कहा, वैसे विंग तुम हमारे घर जा रहे हो तो घबराना मत, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। उसने कहा, हाँ गगा मैं ज़रूर बोलूँगा। वांग जी ने विंग को देखा एक ईबल स्माइल के साथ, मतलब वो समझा रहा है कि तुम चलो, तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद वो लोग बहुत बड़े महल के सामने, मतलब इतना बड़ा मेंशन देखकर विंग तो पूरा हैरान था। इतना बड़ा घर, वांग जी का घर इतना बड़ा है। उसको लगा था कि वांग जी बहुत अमीर है, सुना भी था उसने कि वांग जी मतलब लान फैमिली बहुत अमीर है, उसे पता है, लेकिन इतना अमीर है उसे पता भी नहीं था। मतलब इतना घर बड़ा है, उसका गार्डन इतना बड़ा है, पार्किंग एरिया इतना बड़ा है। वो लोग गाड़ी से उतर गए थे। चैन ने कहा, अंदर आ जाओ। वो सब लोग अंदर आने लगे और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।